हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इंडिया इंग्लिश ट्यूटर। तो आज हम करने जा रहे हैं विशेषण चैप्टर। विशेषण। अभी मैंने दो वीडियो बना दी, ग्रामर की, संज्ञा और सर्वनाम की। आज हम करेंगे विशेषण। तो देखिए, अब मैं आपको शॉर्ट इसका डेमो दे रहा हूँ। और ये सब हम सिक्स से पढ़ के आ चुके हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये अभी पढ़ के आ चुके हैं। संज्ञा सिक्स क्लास से, हम सिक्स सेवन एट नाइन 4 साल हो गए। तो बेसिक्स हमारे क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड पर बेसिक्स ही मेन काम आते हैं। तो अब देखिए, इसका शॉर्ट रिकैप देता हूँ मैं, एक सेकंड। बोर्ड पर ठीक है। अब देखिए, ये विशेषण पहला होता है, दूसरा विशेष और प्रविशेषण। प्रविशेषण और फिर विशेषण के भेद इक्वल्स टू फोर। पहला होता है हमारा गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। एंड लास्ट हमारा होता है सार्वनामिक विशेषण। ये मिलता जुलता है सर्वनाम से। विशेषण। अब देखिए, कौन सा मार्क यूज कर, ब्लैक यूज कर लेता हूँ। देखिए, अब हमने इसके भी, एक सेकेंड, संख्यावाचक 5। अब हम थोड़े बड़े हो गए तो इसके 5 भेद और पढ़ेंगे। विशेषण हमारा होता क्या है? विशेषण आप सब जानते हैं, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे देख लीजिए, संज्ञा कैसे, राम बहुत ही अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। तो संज्ञा की विशेषता बताइए, राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। जैसे राम बहुत ही बुद्धिमान है, राम कैसा है? बुद्धिमान है। उसकी विशेषता बता दी। तो विशेषण हमारे वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है। सर्वनाम जैसे वह बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा, बहुत, वह लड़का कैसा है? बहुत ही अच्छा। जैसे आपका दोस्त आ रहा है वहां से, ठीक है, आपका दोस्त आ रहा है, आप कहोगे वह बहुत ही अच्छा बच्चा नहीं है, नहीं, वह बहुत ही बेकार बच्चा है। तो फिर कैसा बच्चा है? वो बहुत ही बेकार बच्चा है, वो बहुत ही शरारती बच्चा है। तो ऐसे कह सकते हो, कैसा है आपका मित्र? शरारती। तो वो सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। अब इनमें होते हैं विशेष या विशेष और प्रविशेषण। विशेष वो होते हैं जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जैसे राम बहुत ही अच्छा लड़का है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है इसमें। अच्छा लड़का, लड़का विशेष, अच्छा विशेषण। जैसे एग्जाम्पल और ले लीजिए, वह अच्छी लड़की है। अच्छी इसमें विशेषण, लड़की उसमें विशेष। मीठा आम, आम मीठा है, तो इसमें मीठा विशेषण, आम विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं। अब देखिए, प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताया है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, मैं एक एग्जाम्पल बार बार लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नए नए एग्जाम्पल लूंगा तभी एक एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा हर चीज आपकी। तो प्रविशेषण देखिए, जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ये तो हो गया हमारा विशेषण। और राम बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही, इसमें क्या हो गया? प्रविशेषण। मात्रा जुड़ गई, कैसा? बहुत ही अच्छा लड़का है। राम सर्वज्ञानी है, राम सबसे ज्ञानी है, सर्वज्ञानी। तो सर्व इसमें ही हो गया प्रविशेषण। वैसे दोनों एक है, पर एग्जाम्पल जो मैं आपको बताया, सर्वज्ञानी। ऐसे ही ले लीजिए, आम बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही, बहुत ही हमारा प्रविशेषण, स्वादिष्ट हमारा विशेषण। और विशेष हमारा क्या हुआ? आम। आप सब
घर में बैठ के ऐसे बोलते हैं ना, खुद से डिक्टेट करना कि जैसे आम बहुत ही मीठा है, इसमें आम हमारा वो ऐसे चीजें बहुत ही मीठा हो हमारा ये, मीठा हमारा विशेषण, ऐसे डिक्टेट करते ना तभी आपको दिमाग में घुसेगा, याद जाएगा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी आपकी क्लास में हूँ, 9th में हूँ मैं भी अभी, तो फिर मैं भी ऐसे डिक्टेट कर करके करता हूँ, तभी उससे और जल्दी होता है। अगर आपको डिक्टेट करके नहीं हो रहा, जैसे अनाप शनाप अनाप शनाप अनाप शनाप अनाप शनाप, ये ट्रिक थी आपको शनाप याद होगी, ऐसे बोलोगे तो याद आएगा एग्जाम में, अनाप शनाप कुछ था ऐसे ही। इसको याद आपको वैसे बोल के नहीं हो रहा तो लिखो, 2 पेज पे लिखो, जैसे गिर गया, एक सेकेंड, जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है, यहाँ भी लिखो, यहाँ भी लिखो और इसके पीछे भी लिखो। अगर इतने में ही नहीं हो रहा है तो यहाँ भी लिखो, ऐसे लिखो, 2 बार लिखो, तभी कुछ होगा, तभी लर्न होगा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मेरे भी देखिए कॉपी भरी है ये आधी। अब देखिए इसके भी, अब हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। वो सेट, थोड़ी राइटिंग प्रॉब्लम हो रही होगी, मैंने आपसे कहा था। विशेषण के भेद कितने होते हैं? विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं। वैसे हिंदी ग्रामर में अलग है, उसमें ज्यादा होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। गुणवाचक हमारे होते हैं जो दोष उसको बताते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कौन से पेन से लिखूं? ब्लू से है ना, ब्लैक से लिखता हूँ। गुण और दोष, गुण और दोष बताता है। ये बताता है हमारी संख्या। अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा, मैं अभी लिख दे रहा हूँ। ये माप तोल, माप तोल, सार्वनामिक यह है, और क्या कहते हैं, यह हो गया हमारा वह, ये सार्वनामिक विशेषण हो गए। रेड पेन से कर देता हूँ। देखिए गुणवाचक विशेषण हमारा गुण दोष बताते, जैसे राम अच्छा लड़का है तो उसका गुण क्या है? अच्छा है। और राम गंदा लड़का है तो इसमें गंदा उसका दोष हो गया, गंदा है वो। राम वहां गया था, ये तो सॉरी हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो राम अच्छा लड़का है, आपको एग्जांपल दे दिया, गुण हो गए। अच्छा, राम बुद्धिमान लड़का है तो ये हमारा गुण हो गया, उसकी अच्छाई बता रहे हैं। राम मूर्ख बालक है, मतलब जो थोड़ा वो पढ़ाई में नीचा होता है उसको वैसे ऐसे नहीं कहते हैं उसको, मैंने एग्जांपल दिया, आप सीरियस ले लेना, नॉर्मल एग्जांपल है। तो दोष बता रहे, राम मूर्ख है। ऐसे ही संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक संज्ञा बता, जैसे 1 केला, 2 आम, 3 संतरे, ऐसे 3 संतरे, कितने संतरे? 3। संख्या का बोध कराते हैं। इसके 5 भेद होते हैं, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और परिमाणवाचक विशेषण हमारे क्या होते हैं? परिमाण का जो माप तोल कराते हैं, जैसे इसको तो मापा नहीं जा सकता, इसको तोला जा सकता है। ये दो कितने? 250 ग्राम, 250 ग्राम परिमाणवाचक। जैसे आप चावल लेते होगे तो 2 किलो चावल दे दो भैया, ऐसा कहते होगे तो 2 kg में परिमाण माप तोल के जो दे रहा है वो आपको ऐसे थोड़ा दे रहा है 2 दर्जन चावल दे दिए, ऐसा नहीं होता। जैसे आप दूध लेते होंगे कभी, या आपकी मम्मा लेती होंगी, तो फिर आप कहते दूध वाले से कहते होंगे, दूध वाले अंकल से, कि अंकल 2 लीटर दूध दे दो या 1 लीटर दूध, तो वो तोल के ही देता है। उनके पास एक तोलने वाला क्या होता है, कुछ याद कर, ऐसा होता है कुछ बॉक्स डायपर, उसमें लीटर ऐसे कुछ है तभी, फिर उससे माप तोल के देते हैं, जिसमें मापा तोला जा सके उसे परिमाणवाच्य कहते हैं। जैसे 2 केले तो इसमें आ गया, 2 दर्जन केले इसमें आ जाएगा। सर्वनामिक विशेषण हमारे यह है, मतलब ये इनका जिन सर्वनाम का विशेषण में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये थोड़ा आपके लिए वो होगा, पर अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलो अब हम चलते हैं हमारे डिटेल में इन सबको पढ़ने। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये लिख दिया है, अब इसे मैं पढ़ता हूँ। विशेषण, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा आम स्वादिष्ट होता है, सॉरी सॉरी होता, मीठा आम स्वादिष्ट होता है। सुंदर लड़की खेल रही है। अब देखिए मैंने आपको जैसे बताया था, जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता होता है, इसमें यह संज्ञा है, इसकी विशेषता बताने वाला क्या है? मीठा। कैसा आम है? मीठा। ऐसे भी लिखा है खट्टा आम, आम खट्टे भी होते हैं, कच्चे आम, जैसे जो कच्चा आम होता है उसे आप खाओगे तो वो खट्टा लगेगा आपको, तो आप सोचोगे खट्टा आम कहाँ से हो गया, खट्टे आम भी होते हैं। मीठा आम, देखिए जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसमें संज्ञा आम था, उसकी विशेषता बता रहा है क्या? मीठा।
इसमें सुंदर लड़की क्या है, संज्ञा, इसकी विशेषता बताया सुंदर। जैसे कहते हैं, सुंदर लड़की खेल रही है, और कैसी लड़की है, सुंदर है लड़की, तो ये हमारा ये हो गया। अभी ये मैं इसको पूरा इसलिए लिखा दोबारा कि आप नोट बना सकें और एग्जाम में आपको ये नोट हेल्प करेंगे। विशेष क्या होता है, जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। अब देखिए, इसमें इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। जिस संज्ञा सर्वनाम की लड़की की विशेषता बताई जा रही है, तो लड़की विशेष है। इसमें विशेष क्या है, लड़की। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए, ये संज्ञा है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, मीठा, कैसा है, मीठा, तो ये विशेष हो गया। अधिकतर वाक्यों में विशेष विशेषण के बाद होगा। आप ज्यादातर जितने भी वाक्य देखेंगे वो उसके बाद ही होगा विशेषण के। जैसे सुंदर लड़की, लड़की की विशेषता बताई जा रही है, कैसे, सुंदर। और राम अच्छा बच्चा बालक है, राम कैसा बालक है, अच्छा। अच्छा हो रहा विशेषण, विशेष से बालक है, इसमें ये हो। ठीक है, ये भी क्लियर होगा आपको। प्रविशेषण, जो सब विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं, मतलब विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। बहुत ही मीठा आम, बहुत ही, यहाँ तो था मीठा आम, मीठा आम, यहाँ पे बहुत ही मीठा आम, बहुत मीठा, जो बहुत मीठे आम होते हैं जो आपने खाए होंगे कभी, तो बहुत आप कहते हो मम्मी बहुत ही मीठा आम है, ये मजा आ गया। तो ऐसे ही बहुत ही मीठा आम, इसकी विशेषता, मीठा तो विशेषण है, उसकी भी विशेषता बता दी, कैसे, बहुत ही मीठा आम। जैसे आपका कोई दोस्त है, आप कहोगे ये बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, नहीं, ये बहुत ही होशियार है, ये, सॉरी, ये मैं प्रविशेषण यूज कर रहा हूँ, यह बुद्धिमान है, या रोहित बुद्धिमान लड़का है, रोहित बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बॉय है रोहित, मतलब बहुत ही हमारा प्रविशेषण, विशेषण हमारा बुद्धिमान, लड़का हमारा विशेष। देखिए, ऐसे में एक ही सेंटेंस से आपको तीनों चीज बता दी, विशेषण, विशेष से प्रविशेषण, ये दोनों तो एक वाक्य में होंगे ही। प्रविशेषण कोई कोई वाक्य में आता है जहाँ उसके विशेषण की विशेषण होता है। अब चलते हैं हम विशेषण के भेद पे और उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने विशेषण के भेद लिख दिया है। विशेषण के कितने भेद होते हैं हमारे, चार भेद। विशेषण के भेद चार भेद होता है, चार कौन कौन से, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जो गुण या दोष बताता है। मैंने जैसे आपको अभी बताया था, राम अच्छा लड़का है, इसमें राम कैसा लड़का है, अच्छा, इसके गुण बता रहे हैं। और दोष, राम गंदा लड़का है, तो दोष हो गया। संख्यावाचक विशेषण, एक दो चार छह, मतलब एक आम, दो आम, चार केले, छह, क्या ले लो, छह मार्कर, छह पेन, ऐसे। परिमाणवाचक विशेषण में माप तोल होती है, 2 किलो, 4 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, 2 किलो आम, 3 किलो सब, 3 किलो प्याज, आलू, ऐसे तोला जा सके जिसमें माप तोल। सावनामी विशेषण, यह वह, मतलब जिन सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है उन्हें सावनामी विशेषण कहते हैं। अब देखिए, मैंने इसको दोबारा इसलिए लिखा ताकि आप नोट्स बना सकें। मैं फुल्ली आपके लिए ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप नोट्स बना सके। इसको दो दो बार, मैं तीन तीन बार भी लिख दूंगा, दो दो बार तो लिख ही रहा हूँ। चलो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे लिख दिया है, गुणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण को। ये मैंने पहले परिमाण को इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी बची थी। संख्यावाचक में ये पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा, तो मैं इसको नेक्स्ट में कराऊंगा, थर्ड में। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण क्या है, विशेषण क्या है, जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि किसी का गुण, दोष, रंग, रूप, जैसे गोरा बच्चा, सांवला लड़का, तो लड़का कैसा है, सांवला है, लड़का कैसा है, गोरा है, तो उसके रंग रूप का भी बता रहा है। तो देखिए, मीठा आम, अच्छा बच्चा, कैसा बच्चा, अच्छा बच्चा। तो गुणवाचक मैंने बता दिया था, जो वस्तु के गुण, दोष, रंग रूप को भी बता देते हैं। रंग रूप कैसे, सांवला लड़का है या गोरा लड़का है, चिट्टा लड़का है, तो ऐसे ही देख लीजिए, मीठा आम, अच्छा बच्चा, कैसा बच्चा, अच्छा, गुण क्या है उसका, अच्छा। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण में हमारा होता है माप तोल, जिसे हम माप तोल सकते हैं। जो विशेषण अगणनीय वस्तु की मात्रा बताते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते। क्या हम 1 किलो चावल को गिन सकते हैं, बताओ, बहुत टाइम लगेगा, एक एक दाना गिनेंगे कम से कम 5-6 घंटे लग जाएंगे 1 किलो चावल में। जो विशेषण अगणनीय वस्तु की मात्रा बताते हैं वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब
3 किलो जैसे 2 लीटर दूध नाप सकते हैं हम, उसे गिन सकते हैं। लीटर 1 लीटर पानी गिन सकते हैं? नहीं। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक गिन सकते हैं? उसको नहीं गिन सकते। जो भी पदार्थ हो गया जैसे पानी की चीजों में हम गिन नहीं सकते। हम चावल को नहीं गिन सकते। और क्या ले सकते हैं हम? चावल नहीं गिन सकते उसमें। और क्या हो गया? दालें। दालों में भी बहुत टाइम लगेगा। गिन सकते हैं जैसे हम गिन सकते हैं पर टाइम बहुत लगेगा, तो हम उसे सीधे लिख देंगे 3 किलो। ऐसे थोड़ा कहेंगे भैया 10 चावल दे दो, वो ऐसे थोड़ा ना, तो बोलेंगे 100 चावल दे दो। ऐसे नहीं होता, 1 किलो चावल। तो ऐसी जो विशेषण अगणनीय वस्तु की मात्राओं का बोध कराते हैं वह परिमाण होते हैं। जैसे 3 किलो 2 लीटर, 2 लीटर दूध दे दो, 4 लीटर दूध, 3 किलो आलू, 3 किलो प्याज। प्याज और आलू को तो गिन सकते हैं पर हम उनका नाप तोल के तो देंगे। ठीक है, आप सभी समझ गए होंगे। अब हम संख्यावाचक में करेंगे, ये थोड़े इसके 5 भेद हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने इसे बोर्ड पे लिख दिया है, संख्यावाचक विशेषण। मैंने आपसे कहा था कि ये पूरे बोर्ड पे ही आएगा, देखिए आ गया। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा की संख्या बताते हैं सही है, बताते हैं उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा की विशेषता, जैसे दो पुस्तकें, पुस्तक हमारी संज्ञा है, उसकी विशेषता कौन बताया? दो। ऐसे ही 4 पेन, 4 पेन, ये मार्कर ले लो, 4 मार्कर। तो जो विशेषण सब संज्ञा की संख्या बताते हैं, संज्ञा की संख्या बताएंगे। जैसे 4 आदमी, 4 बच्चे, 6 पुस्तकें, ऐसे बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब दो पुस्तकें, इसमें दो संख्या हो गई। 4 पेन हो गए हमारे, 4 पेन हो गए। पुस्तकें देख लीजिए, पुस्तकें, ये देखिए 2 पुस्तकें और 4 पेन, एग्जाम्पल लिख लीजिए। और क्या लिख सकते हैं हम? हाँ, 2 इंक और 1 पेंसिल, ऐसे ये चीजें देखिए। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 5। आप ये सब नोट्स बनाते हुए चलना, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम से एक दिन पहले, जो मैंने फर्स्ट 10 मिनट आपको बताए थे कि वो करने के लिए। ये लाइट चली गई, तो देखिए निश्चित संख्यावाचक